नमस्कार। जय हिंद किसान भाइयों। और किस बातें खेती किसानी की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चंद्रकांत डोभाल, एमएससी एग्रीकल्चर। काफ़ी समय बाद हम वीडियो बना रहे हैं। आज हम बात करेंगे बीज प्रमाणीकरण की, क्योंकि अब समय आ गया है बुआई का। किसान भाई गेहूँ, चना और अलसी, इस तरह की फसलों की बुआई करेंगे। मुख्यतः हमारे इधर गेहूं और चना की बुआई होती है। तो इससे संबंधित जो प्रमाणित बीज होते हैं, जिस भी फसल का हम बीज लें उसकी जो शुद्धता जो होती है, जो प्रमाणीकरण होता है, हम उसकी बात करेंगे। क्योंकि बहुत से किसान भाइयों को इन सब चीज़ की जानकारी नहीं होती, और दुकानदार या कोई भी बीज विक्रेता उन किसान भाई को इन चीज़ों में बेवकूफ़ बना देता है। और ये इतना अच्छा सरकार ने इसमें सिस्टम करके दिया है कि अनपढ़ किसान भी होगा, अगर पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो ये जो टैग लगे हुए हैं, जो बीज का जो थैला आता है उसमें जो टैग लगे हुए हैं, आप उन टैग का कलर देख करके बीज की प्रमाणिकता से बीज को पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे, जो न्यूक्लियस सीड होता है, वैज्ञानिक बीज। वैज्ञानिक बीज क्या होता है? जो संस्था होती है, जैसे कि अगर हम बात करें धान में, तो धान में बीज आता है, पूसा आता है। तो पूसा एक संस्था है जो ICR जहाँ पर स्थित है, इंडियन एग्रीकल्चर काउंसिल रिसर्च, न्यू दिल्ली, पूसा। तो वो वहाँ से जो बीज निकलते हैं उसके सबके साथ में पूसा लगता है। पूसा 1 या PB1 जो किसान बोलते हैं, पूसा 11, 21, पूसा 18, 86। तो जब वो जो भी वैज्ञानिक उस वैरायटी को, नई वैरायटी तैयार करते हैं, मान लीजिए अभी PB1 आई, 1886 आई, इससे पहले 1886 नहीं थी, और जो जेनेटिकल मॉडिफिकेशन करके वैज्ञानिक ने जो बीज तैयार किया उसको न्यूक्लियस सीड कहते हैं। और वो किसानों के लिए उपलब्ध नहीं होता, और उस पर किसी तरह का टैग भी नहीं होता। वो सिर्फ पर्टिकुलर उस संस्था में उस बीज को आगे बढ़ाने के लिए तैयार किया हुआ एक बीज होता है। और वो हमारे काम का नहीं, हमें वो सिर्फ इतना समझना है, उससे हमको एक वैरायटी मिली है। अगर जैसे पेपर में या कृषि पत्रिकाओं में कोई वैरायटी विकसित होने की खबर आती है और आप परेशान होते हो कि ये कब मिलेगी, तो ये मान लीजिए कि अभी वो तैयार हुई है। अब 2 से 3, 4 साल बाद जब वो विकसित होकर के फिर किसानों के पास वो आती, उससे जो बीज तैयार होता है उसको ब्रीडर बीज या प्रजनक बीज कहते हैं। ये सबसे अच्छी क्वालिटी का बीज है जो किसानों को मिलता है। इसका जो पहचान है, इसमें पीले रंग का या गोल्डन कलर का जो एक टैग लगा हुआ होता है इसके थैले पर, इसकी 100% शुद्धता होती है। अब प्रजनक बीज जब बोएंगे किसान या कोई भी संस्था, उसके बाद जो बीज तैयार होता है वो फाउंडेशन या आधार बीज इसको कहते हैं, फाउंडेशन सीड या आधार बीज। इसमें सफ़ेद कलर का और हरे रंग का एक टैग लगा होता है। ये भी बहुत अच्छा बीज होता है, फाउंडेशन बीज। इसकी लगभग 98-99% शुद्धता होती है। उसके बाद जो बीज तैयार होता है, जब आपने ये वो बोने के बाद ये तैयार होगा, ये बोने के बाद ये आ जाएगा। ये जब फाउंडेशन किसान लगाएंगे या कोई संस्था लगाएगी, तो फिर जो बीज आएगा उसको सर्टिफाइड बीज कहते हैं, जिसपे कि नीला और हरे रंग का 2 टैग लगे होते हैं। इन दोनों पे इस दो कलर के लगे रहेंगे, इस पे सफ़ेद हरा, इस पे सर्टिफाइड पे नीला हरा। अगर कोई किसान पढ़ भी नहीं सकता तो ये टैग आप देख लीजिए, इनके कलर से आप पहचान सकते हैं कि आपको कैसा बीज दिया जा रहा है। बहुत सी बार मैंने देखा है किसान भाइयों को सर्टिफाइड बीज दे देते और कह देते आधार बीज है, फाउंडेशन बीज है, लेकिन आप टैग से पहचान सकते हैं। उसके बाद जो बीज होता है वो मतलब प्रमाणित नहीं होता, लेकिन TL का जो लेवल लगा रहता है। आप इस क्राइटेरिया में कोई कंपनी या बीज उत्पादक प्रमाणित नहीं कराते, तो उसके लिए भी छूट है। वो ट्रूथफुल लेवल उसको बोलते हैं, वास्तविक बीज। उसमें एक हरे रंग का टैग लगा हुआ होता है, और उसकी प्रमाणिकता का कोई ऐसा रेशियो सरकारी तरफ से जारी नहीं किया जाता, वो आपकी विश्वसनीयता पर निर्भर करता है। तो ये बीज प्रमाणीकरण के टैग के आधार से किसान भाई आप समझ सकते हैं। आप इन टैग के कलर के आधार पर भी बीज की गुणवत्ता, बीज की क्वालिटी को जान सकते हैं। इसको आप ध्यान में रखिए जब भी आप बीज खरीदें। इस प्रमाणीकरण की जो विधि हमने बताई है, इसका आप ध्यान रखिए, आपको फायदा होगा। अगली वीडियो में फिर किसी टॉपिक पर बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।